नई बहू सांची के आने से घर में बहुत चहल पहल थी। सब बहुत खुश थे। सांची की देखभाल के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, जिनमें उनकी 15 साल पुरानी नौकरानी सावित्री भी शामिल थी। सावित्री स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो लीला देवी के घर में इतने समय से नौकरी कर रही थी और सावित्री के साथ सभी घर में बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे। इसलिए सावित्री को भी लीला देवी के घर में अपनापन महसूस होता था। ये क्या कर रही हो सावित्री? तुम मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में कैसे आई और मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? भाभी, वो मालकिन ने ही मुझसे कहा था कि मैं आपका कमरा समेट दूं और आप थके हुए होंगे, बस इसलिए। जब मैं बोलूंगी किसी काम को तभी किया करो। अब जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर सोना है। ठीक है भाभी। सावित्री बिना कुछ बोले सांची के कमरे से बाहर आ जाती है। तब तक सांची की सास सारी बात सुन चुकी थी। सावित्री के जाने के बाद सांची की सास ने उससे बात की। बहू, सावित्री हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत विश्वासी है वो, इसलिए तुम बेझिझक उससे कोई भी काम करवा लिया करो। हमें सावित्री पर पूरा भरोसा है। वो कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करेगी। वो बहुत दिल से और मेहनत से काम करती है। तुम उससे कोई काम कराओगी तो तुम्हें बहुत सहारा मिलेगा। नहीं नहीं माँ जी, ना, मैं उससे अपना काम कोई नहीं कराऊंगी। बेकार में मुझे नजर लग गई तो? मैंने सुना है किसी को अपनी चीज दिखाने से नजर लग जाती है। मैं अपने काम खुद करूंगी। ऐसे नजर नहीं लगती बहू, ये सब तुम्हारे मन के वहम हैं। और भला बेचारी वो गरीब सावित्री तुम्हें क्या ही नजर लगाएगी। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। सांची बहुत ही बेहमी स्वभाव की थी। उसे लगता था अगर कोई उसकी चीजों को हाथ लगाएगा या देखेगा तो उसे नजर लग जाएगी, इसलिए वो अपनी चीजों को छुपा छुपा कर रखती थी। क्या बात है बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी अपना खाना डालकर कहाँ जा रही हो? आराम से बैठ जाती, मैं खाना परोस कर दे देती। आपको तो पता है ना सावित्री काम पर आने वाली होगी और वो रसोई में आते ही पहले मेरे खाने को देखती है। लो, आ गई। देखो घंटी बजी है, आप ध्यान रखना सावित्री मेरे कमरे में ना आए। लीला कुछ देर तो अपनी बहू को देखती रही और फिर चुप हो गई। सांची खाना लेकर कमरे में चली जाती है। फिर तभी सावित्री आ जाती है। सांची भाभी, अंदर आ जाऊं? मैंने तो माँ जी से मना किया था कि कमरे में मत भेजना, फिर भी उन्होंने इसे भेज दिया। खाने की थाली छुपा लेती हूँ। हाँ, आ जाओ, बोलो क्या काम है? वो माँ जी आपको बुला रही हैं। रिश्तेदारी की कुछ औरतें आपकी मुँह दिखाई के लिए आई हैं। वो शादी में नहीं आ पाई थी। अच्छा ठीक है, माँ जी को बोल दो मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद सांची ड्राइंग रूम में आ जाती है। वहाँ पर रिश्तेदारी की कुछ औरतें बैठी हुई थी। वो सब सांची को देखकर उसकी खूब तारीफ करती हैं। क्या बात है लीला, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो, नजर ना लगे किसी की। हाँ, सचमुच बहू बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हो। नजर से बचा कर रखना अपनी बहू को, कहीं नई बहू को नजर लग गई तो बहुत परेशानी हो जाती है लीला। एक काम करना, बहू की आज नजर उतार देना, क्योंकि नजर किसी की भी लग जाती है। मुझे नजर उतारनी आती है। मैं मिर्चों से भाभी की ऐसी नजर उतारूंगी कि किसी की नजर लगेगी ही नहीं, और अगर किसी की नजर होगी भी ना तो वो भी उतर जाएगी। तुम्हारी नौकरानी है ना, इसका ध्यान रखना। गरीब लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। जान की ठीक कह रही है, इनके सामने तो कुछ खाया पिया भी मत करो, ज्यादा बनो सबरो तो भी नजर लगा देती हैं। तुम तो वैसे भी नई बहू हो, तुम्हें तो नजर बहुत जल्दी लगेगी। और फिर क्या था, सांची को और वहम पड़ गया, क्योंकि जब कोई बात हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो हम उस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और यही हुआ। सांची को रिश्तेदारी की कुछ औरतों ने नजर की बात क्या कह दी, जिससे सांची सावित्री से और भी बचकर रहने लगी। सावित्री, जब तक मैं चाय बना रही हूँ तुम दूसरी जगह काम कर लो, और जब तक मैं चाय ना बना लूं तब तक तुम रसोई में नहीं आना। जी भाभी। क्या हुआ सावित्री, तुमने रसोई साफ नहीं की? मालकिन, रसोई में सांची भाभी चाय बना रही हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि तब तक मैं बाहर का काम कर लूं। पता नहीं इस सांची को हर समय नजर का वहम क्यों रहता है कि नजर लग रही है, ऐसा थोड़ी होता है। काम वाली से घर के काम करवाओ तो नजर लग जाएगी, ये तो बच्चों सी बात हो गई। कोई बात नहीं लीला, बहू को कुछ कह भी तो नहीं सकते। नई बहू को ज्यादा टोकना अच्छी बात भी तो नहीं है ना। माँ छोड़ो, सांची को आदत है, उसे बहुत वहम है। बहुत छोटी छोटी बातों पर यही सोचती है कि उसे नजर लग जाएगी। एक सुबह सांची छींके मारने लगती है। मुझे पता था मुझे नजर लग जाएगी।
मैं कल वो सूट नहीं पहननी थी। कल ही सावित्री ने मुझसे कहा था कि भाभी तुम इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हो, और देखो आज ही मुझे नजर लग गई। अच्छी अब मैं कैसे उतारूं नजर। सांची, गर्मी ज्यादा है, ठंडा पानी ठंडी चीजें खाने से छींकें आ जाती हैं, ऐसे नजर नहीं लगती है। नहीं नहीं मुझे महसूस हो रही है मुझे नजर लगी है। मुझे सुबह से भूख भी नहीं लग रही। अब नजर तो सावित्री ही उतारती है बहू। तुम्हें उसी की मदद लेनी होगी। जिसने नजर लगाई उसी की मदद लूं। ठीक है, सावित्री को बुलाओ, वो मेरी नजर उतार देगी। ले आ गई सावित्री। सावित्री, बहू को लगता है नजर लग गई है। एक काम कर, तू बहू की नजर उतार दे। सुबह से छींके मार रही है और बोल रही है शरीर भी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आप वहाँ बिस्तर पे लेटो, मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए गरम गरम अदरक की चाय भी बना कर ले आऊंगी। सावित्री सांची की नजर उतारती है और खूब प्रेम भाव दिखाती है। सावित्री सांची के लिए अदरक वाली चाय और साथ में टोस्ट लेकर आती है। सांची सावित्री को देख रही थी। सावित्री तो सचमुच बहुत अच्छी है। पता नहीं ये मेरे मन में वहम क्यों आया कि ये मुझे नजर लगाएगी। सावित्री दीदी इधर आओ। भाभी, आपने मुझे दीदी बोला? क्यों, आप मेरी बड़ी बहन की तरह इतनी देखभाल कर रही हो और एक माँ की तरह आपने मेरी नजर उतारी। और पता है, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत अच्छी हो। गलती मेरी ही है, मैंने ही एक अच्छे इंसान को पहचानने की समझ नहीं रखी। आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, आप हमारी अपनी हो, तो भला आपकी नजर मुझे कैसे लग सकती है? भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सांची की बात सुनकर घर में सब बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद सांची को एक बात सच में समझ में आ गई कि ऐसे किसी की नजर कभी नहीं लगती, और खासकर जो हमारे अपने होते हैं, हमारा भला सोचते हैं, उनकी नजर हमें कभी नहीं लगती। तू पागल हो गई है क्या काजल? उस अर्जुन से शादी करेगी? अरे उसकी हैसियत तो हमारे नौकर जितनी भी नहीं है। लेकिन माँ, उसके दिल में प्रेम है, दया है और दूसरों के लिए सम्मान है। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी अर्जुन से करवानी ही होगी। काजल के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न मानी। हार कर उन्हें अपनी अमीर बेटी की शादी गरीब अर्जुन से करवानी ही पड़ी। ब्याह कर काजल अपनी गरीब ससुराल आई। उसकी सास शांति ने सबके लिए खाना बनाया। शांति और अर्जुन खाने के लिए जमीन पर बैठ गए। तभी काजल भी उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अरे ये क्या बहू, तुम नीचे क्यों बैठ गई? इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए अच्छी नहीं लगेगी। माँ जी, मैं बेटी उस घर की थी, लेकिन अब इस घर की बहू हूँ, और यहाँ जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। कौन कहता है बड़े घर की बेटियां आदर भाव नहीं जानती? हमारी बहू तो सब जानती है। अच्छा अर्जुन, कल काजल बेटी की पगफेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना। जी माँ। अगले दिन अर्जुन ऑटो करके काजल के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। उधर अर्जुन के ससुराल में काजल के पिता धनराज अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे रमोना, अरे आज हमारे जमाई बाबू आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो भाई। वो दामाद कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है जो उसके आने की तैयारियां करूं। हमारी ही बेटी की मत मारी गई थी, जो अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते ठुकरा दिए और उस लपोली से शादी कर ली। तो क्या हुआ रमोना, हमारा दामाद पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो उठो और खाने की तैयारियां करो। दाल चावल बने पड़े हैं, उसके लिए वही काफी हैं। और अपनी बेटी के लिए मैं पिज्जा, बर्गर और स्ट्रॉबेरी शेक ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ना जाने इन 2 दिन में मेरी बच्ची ने क्या रूखा सूखा खाया होगा। रमोला धनराज की बात नहीं सुनती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उधर रास्ते में दुकान देखकर अर्जुन ऑटो रुकवाता है। क्या हुआ अर्जुन, ऑटो क्यों रुकवा दिया? काजल, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ, खाली हाथ कोई जाऊंगा। मम्मी जी और पापा जी के लिए कुछ उपहार और मिठाइयाँ ले लेता हूँ। अरे रहने दो अर्जुन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेकार का खर्चा हो जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है काजल। फिर अर्जुन ने अपनी सास के लिए एक बनारसी साड़ी और ससुर के लिए घड़ी और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले ली। कुछ ही देर में अर्जुन काजल के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। फिर रमोला अपनी बेटी की आरती उतारती है और उसे गले से लगा लेती है।
लेकिन अर्जुन के पैर छूने पर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। दामाद जी, आप वहां उस कुर्सी पर बैठ जाइए, और मेरी बच्ची तू मेरे साथ इस सोफे पे आकर बैठ। रमोला अपने गरीब दामाद को पुरानी सी बेकार सी कुर्सी पर बिठा देती है, जबकि अपनी बेटी को महंगे सोफे पर बिठाती है। ये देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है। हाय, मेरी बच्ची 2 दिन में ही कितनी मुरझा गई। माँ, ये क्या कह रही हो? वहाँ मेरा सब बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा रमोना, दामाद जी पहली बार घर आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आओ भाई। कुछ देर बाद रमोना एक गिलास नींबू पानी और कुछ बिस्किट लाकर अर्जुन के सामने पटक देती है। रमोना, ये क्या, तुम दामाद के लिए नींबू पानी लाई हो? अरे, इन गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर का हलवा, ये सारी चीजें इन्हें हजम नहीं होती। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल बने हुए रखे हैं, फिर वो भी खा लेना। काजल बेटी, तू मेरे साथ अंदर चल, मैंने तेरे लिए पिज्जा, बर्गर और स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाए हैं। बस भी कीजिए मम्मी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन है और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए और आप उनके साथ ऐसे। छी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, चलिए यहाँ से। कोई बात नहीं काजल, नींबू पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और गरीब तो मैं हूं ही, तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगा, तो तुम्हें क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, जो आपने अपनी बेटी को मेरी जीवन संगिनी बनाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए है, और कोई भी बात दिल पे नहीं लीजिएगा। काजल आपकी बेटी है, वो यहाँ आती रहेगी। मैं एक गरीब हूँ, मेरा आना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। रमोना ने जब गिफ्ट खोल के देखे तो उसमें महंगे तोहफे थे। इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देख रमोना को अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस हुई और उसने जाते हुए अपने दामाद को रोका और कहा, ठहरो दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मैं अपनी रहीसी में चूर हो गई थी। आज आपका अपने ससुराल में पहला दिन है, कम से कम अपनी सास को खातिरदारी का मौका तो दीजिए। मैं अभी अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उन सब की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप तो बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। रमोना ने अर्जुन और काजल को अपने गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया।